नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी भी आम स्पोर्ट्स स्टोरी से बिल्कुल अलग है। हम अक्सर महान खिलाड़ियों को उनके शानदार गोल्स, उनके रिकॉर्ड्स और उनकी बड़ी जीत के लिए जानते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक लेजेंड आखिर बनता कैसे है? उसकी शुरुआत कहां से होती है? आज की इस चर्चा में हम दुनिया के सबसे बेहतरीन और स्किल्ड फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक नेमार जूनियर की जड़ों को टटोलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ब्राजील के एक छोटे से नेबरहुड जार्डीन ग्लोरिया ने न सिर्फ दुनिया के सबसे अनोखे और मैजिकल प्ले स्टाइल्स में से एक को जन्म दिया, बल्कि एक ऐसी लेगेसी तैयार की जो आज हजारों जिंदगियां बदल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जरा इस सवाल पर ध्यान दीजिए। एक बच्चा जो अपने 8 रिश्तेदारों के साथ एक छोटे से घर में गुजारा कर रहा हो, वो अचानक अपनी किस्मत का निर्माता और एक ग्लोबल फुटबॉल आइकन कैसे बन जाता है? ये कहानी साओ विसेंट के जार्डिन ग्लोरिया नामक एक छोटे से इलाके से शुरू होती है। और हाँ, ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जहां सब कुछ पहले से तय था या उन्हें सब कुछ थाली में सजाकर मिल गया। बिल्कुल नहीं। ये एक प्योर हीरोज रिटर्न की कहानी है। एक ऐसी कड़ी मेहनत और जुनून की दास्तान जहां हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, हौसले से पूरी दुनिया जीतने का सपना सच किया जा सकता है। ओके, चलिए सीधे चलते हैं इसके पहले हिस्से पर, वॉल्टा आज ओरिजिन्स, यानी अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटना। अब इस नंबर 9 पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है। ये उस कड़ी सच्चाई का प्रतीक है जिसे नेमार ने अपने बचपन में जिया है। साओ विसेंटे में उनकी दादी के एक बहुत ही छोटे से घर में कुल 9 लोग एक साथ रहते थे। दादी, दादा, बुआ, कजन्स और उनकी अपनी पूरी फैमिली। घर लिटरली इतना छोटा था कि रात को सोते वक्त दरवाजा बंद करने के लिए उन्हें गद्दे को खड़ा करके रखना पड़ता था। सोचिए जरा, जिस खिलाड़ी के पास आज ऐशो आराम की हर सुविधा है, उसने अपना बचपन एक ऐसी जगह बिताया जहां ठीक से पैर फैलाने तक की जगह नहीं थी। और ये जो कोट आप देख रहे हैं ना, ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल एंकर है। एक दिन की बात है, नेमार की मां बहुत रो रही थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और वो घर में खाने के लिए बिस्किट्स या सही राशन अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। उस वक्त एक छोटे से नेमार ने अपनी मां से कहा, मां, फिक्र मत करो, एक दिन मैं इतना अमीर होऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए पूरी की पूरी बिस्किट की फैक्ट्री खरीद लूंगा। यह सिर्फ किसी बच्चे की मासूमियत नहीं थी, ये वो वादा था जिसने उनके अंदर एक ऐसी आग, एक ऐसी अनस्टॉपेबल ड्राइव पैदा की जिसके बाद उन्होंने जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन सफलता ऐसे ही तो नहीं मिल जाती, राइट? उसके लिए निरंतर खुद को पुश करना पड़ता है। जब नेमार का परिवार थोड़ा आगे बढ़ा और उन्होंने सांतोस में एक नया अपार्टमेंट लिया, तो वहां की बालकनी से सीधा वेला बिल्मीरो स्टेडियम दिखता था। एक दिन उनके पिता ने उन्हें उस बालकनी में खड़ा किया, स्टेडियम की तरफ इशारा किया और एक बहुत ही सीधा सवाल पूछा, क्या तुम यहीं रुकना चाहते हो या तुम्हें और आगे जाना है? नेमार का तुरंत जवाब था, मुझे और आगे जाना है। इस एक मोमेंट ने, इस एक सवाल ने उनके प्रोफेशनल एम्बिशंस को हमेशा के लिए सॉलिड कर दिया। अब आते हैं उस चीज पर जिसने उन्हें नेमार बनाया, उनकी टेक्निक। दूसरा अध्याय, एस्क्वेला दास रुआज, यानी सड़कों का स्कूल। उनके करियर के इस रैपिडली आगे बढ़ती हुई टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। तुमियारो से शुरुआत, फिर ग्रेमेटल, वहां से पोर्टुगेसा सांटिस्टा, फिर फेमस सांतोस क्लब और आखिर में प्रोफेशनल फुटबॉल। ये सीक्वेंस अपने आप में दिखाता है कि उन्होंने बेसिक लेवल से शुरू करके टॉप लेवल तक हर स्टेप को पूरी शिद्दत से जिया है, एक फाउंडेशन तैयार की। और यही वो मजबूत फाउंडेशन थी जिसने उनकी ग्लोबल सक्सेस का रास्ता बनाया। एक्चुअली फुटसाल ने उनके गेम का बेस बनाया था। जब आप एक छोटे से कोर्ट पर खेलते हैं तो आपको एक ही वक्त पर अटैक भी करना होता है और डिफेंड भी। इसका असर क्या हुआ? इम्प्रोवाइजेशन, यानी तुरंत नए मूव सोचना, फास्ट थिंकिंग, अचानक डायरेक्शन चेंज करने की रफ्तार और तरकीब। यही वो कोर मैकेनिक्स थे जिन्होंने नेमार को सिखाया कि बॉल को एक छोटे से कन्फाइंड स्पेस में कैसे कंट्रोल करना है। ये एक रियल गेम चेंजर था। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जब नेमार ने अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया ना, तब उनका वजन सिर्फ 54 किलो था। सोचिए, एक प्रो फुटबॉलर के हिसाब से ये लिटरली कुछ भी नहीं है। ये हमारे लिए एक आहा मोमेंट है। उनके पास वो फिजिकल ताकत नहीं थी कि वो पिच पर बड़े और मजबूत डिफेंडर से ब्रूट फोर्स से टकरा सकें। इसलिए सर्वाइव करने और जीतने के लिए उन्हें अपनी एजिलिटी, फुर्ती और स्पीड पर निर्भर रहना पड़ा। उन्हें फिजिकली नहीं, मेंटली और टेक्निकली डिफेंडर्स को हराना था। सड़क पर खेलना और प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। फुटबॉल डी रुआ में नेमार को अपने से बड़े और ताकतवर बच्चों के साथ खेलना पड़ता था।
वो ओल्डर किड्स उन्हें धक्का देते थे, गिराते थे। वहां डर के लिए कोई जगह नहीं थी, आपको फियरलेस होना ही पड़ता है। उस हॉस्टाइल माहौल में बुलीज से बचने के चक्कर में उन्होंने अपनी फियरलेसनेस और सिग्नेचर ड्रिबलिंग टेक्निक्स जैसे कैरेटीला और केनेटा डेवलप की, और एज चलकर यही स्ट्रीट टेक्निक्स प्रोफेशनल डिफेंडर्स के खिलाफ उनका सबसे बड़ा हथियार बन गई। फुटबॉल और टेक्निक के अलावा एक और चीज उन्हें जमीन से जोड़े रखती है। तीसरा हिस्सा, अ फोर्सा दा अमीजादे, यानी दोस्ती की ताकत। यहां सच में एक बहुत गहरी बात छिपी है। जब कोई इंसान दुनिया के सबसे मशहूर लोगों में शामिल हो जाता है तो उसके आसपास के लोग अक्सर सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। पर सच्चे दोस्त, जैसे नेमार के चाइल्डहुड फ्रेंड्स जिन्हें वो ऑस्पार्सास कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ये दोस्त उन्हें इस एक्सट्रीम फेम और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रेशर से एक जरूरी एस्केप देते हैं। ये लोग उनके सर पर हाथ फेरकर उनकी हर गलत बात को सही नहीं ठहराते, बल्कि ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं, रियलिटी चेक देते हैं। ऐसी क्योटिक लाइफ में अपनी सैनिटी मेंटेन करने के लिए ऐसी सच्ची दोस्ती का होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और दोस्तों के साथ होने पर कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो किसी फिल्म के सररियल सीन जैसी लगती है। एक मजेदार किस्सा सुनिए। लॉस एंजलिस की ट्रिप के दौरान उन्होंने एक बहुत महंगा घर रेंट पर लिया। नेमार के पिता ने सब दोस्तों को स्पेशली चेतावनी दी थी कि भाई घर की कीमती चीजों का ख्याल रखना, कुछ टूटना फूटना नहीं चाहिए। और तभी अचानक जस्टिन बीबर कैजुअली घर के अंदर स्केटबोर्ड चलाते हुए निकल गए। आई मीन सीरियसली, उस अजीब और क्योटिक नज़ारे को देखकर उनके पिता ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भाई जो मैंने कहा था उसे भूल जाओ, अब जो भगवान चाहे वही होगा। ये बताता है कि फेम की रियलिटी एक्चुअल में कितनी बिजार और क्योटिक हो सकती है। चलिए अब कहानी को वापस वहीं ले चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। हमारा आखिरी हिस्सा, ओ लेगादो एम जार्दीन ग्लोरिया। ये इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट नेमार जूनियर आखिर है क्या? ये कोई आम फैसिलिटी नहीं है। ये एक मैसिव स्केल का प्राइवेटली फंडेड इंस्टीट्यूट है जो जार्डिन ग्लोरिया की पूरी कम्युनिटी को स्पोर्ट्स, लैंग्वेजेस, रोबोटिक्स और फैमिली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या है? इसमें सरकार का एक पैसा भी नहीं लगा है। ये पूरी तरह से उनके और स्पॉन्सर्स के फंड से चलता है। और इसकी लोकेशन पता है कहाँ है? ये ठीक उसी खाली मैदान पर बना है जहां नेमार बचपन में फुटबॉल खेला करते थे। अपने ही इलाके के बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज देना जो उन्हें खुद बचपन में नहीं मिली थी, यही इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मकसद है। इन शब्दों में एक बहुत ही प्रोफाउंड मैसेज है। नेमार कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि ये मेरा सबसे बड़ा गोल है, यहां आना और बच्चों की मुस्कुराहट देखना, उनके गले लगना और उनका शुक्रिया स्वीकार करना। इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स में हजारों खूबसूरत गोल स्कोर करने के बावजूद, इतनी सफलता और शोहरत पाने के बाद भी अपनी कम्युनिटी का सच्चा प्यार पाना और इस इंस्टीट्यूट को खड़ा करना ही उनकी नज़र में उनकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं चाहूंगा कि आप एक सवाल पर थोड़ा विचार करें। क्या सच्ची महानता, ट्रू ग्रेटनेस, अपनी जड़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाने में है, या फिर उन जड़ों को इतना मजबूत और बेहतर बनाने में है कि आने वाले लोग भी उस रास्ते पर चल सकें? शायद सच्ची सफलता वही है जहां आप उस माहौल को ही पूरी तरह से बदल दें जिसने एक चैंपियन को जन्म दिया था। मुझे उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर ने आपको इस अनोखी कहानी के बारे में कुछ नया पर्सपेक्टिव दिया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।